विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो यूके ट्रिपल एससी का वीपीडीओ का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग उत्तराखंड कर रहे थे। आज हम कर रहे हैं राज्य निर्माण आंदोलन। क्या कर रहे हैं? राज्य निर्माण आंदोलन। तो हिमालय की गोद में स्थित गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने संबंधी मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? अगर क्वेश्चन बनता है तो आपने बोलना है 5-6 मई 1938 श्रीनगर गढ़वाल में। कहां पर? श्रीनगर गढ़वाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो जो स्थानीय नेता थे उत्तराखंड के, उन्होंने जब इस मांग को उठाया तो पंडित जेल नेहरू ने भी इस मांग का समर्थन किया था। क्या किया था? इस मांग का समर्थन किया था। ठीक है। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ, क्या, अब ये भी ध्यान रखना आपने, गणदेश सेवा संघ से ही काम नहीं चलेगा। दिल्ली में पूछेगा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई? आंसर दिल्ली में। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहां पर की, कब की गई? तब आपने बोलना 1938 में। 3 क्वेश्चन बने, मतलब एक ही पॉइंट पर 3 क्वेश्चन क्या करना है आपने? 3 लाइनें बनानी है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई? आपने बोला 1938। गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? श्रीदेव सुमन ने। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई? दिल्ली में। और एक चौथा पॉइंट बना के रखना आपने कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना की क्यों गई, कारण क्या था करने का? आंसर पृथक राज्य की मांग थी। किसके लिए? तो एक संगठन बनाया गया गणदेश सेवा संघ नामक। बाद में इस संगठन का नाम क्या रखा गया? हिमालय सेवा संघ। 5वां पॉइंट हो गया कि बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? हिमालय सेवा संघ। ठीक है। अब देखो ना, मैं कल भी बोल रहा था आपको कि अभी आप भाग्यशाली हो कि 1-2 किताबें पढ़ के आपको सरकारी नौकरी मिल रही है। पीसीएस के सिलेबस के चेंज होने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड के अगर 2 पेपर आ गए तो ये मान के चलना आपकी किताबों की संख्या अचानक से बाजार में क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या पढ़ना पड़ेगा? मतलब जब सिलेबस तय होगा तो उत्तराखंड का अगर जैसे बिल्कुल वो उसी तर्ज पर कर रहे हैं। किस तर्ज पर? आईएएस की तर्ज पर करने की बात चल रही है। तो अगर पहला पेपर हिंदी का होता है, दूसरा निबंध का होता है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, तो उत्तराखंड के 2 पेपर होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश वालों ने कर दिए। और जब उत्तराखंड के 2 पेपर होंगे तो आप समझ लीजिए कि उसमें कितना सिलेबस होगा। पीसीएस में ऐसा तो होता नहीं कि 4 चीजें दे दिया हो गया जी। एक अच्छा खासा सिलेबस दिया जाएगा, बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा तब। तो अभी भाग्यशाली हो, अभी 1-2 किताबें 3 किताबें पढ़ के, 2 किताबें पढ़ के आराम से आपके 40 नंबर क्या हो रहे हैं? कवर हो रहे हैं। इसलिए अभी जल्दी से जल्दी जो पेपर हो रहे हैं उन्हें क्या करो? पढ़ के निपटा लो, है ना। ठीक है। तो हिमालय सेवा संघ हो गया। गणदेश सेवा संघ का नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? हिमालय सेवा संघ। 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे, कूर्मांचल केसरी, बार बार बोलते रहो, कूर्मांचल केसरी, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास। तो बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई थी। विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई थी। आज फिर दोबारा लोग सड़कों पर हैं उत्तराखंड के। आज फिर अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि जितने भी पर्वतीय हिमालयी राज्य हैं वहां पे अपने अपने भू कानून हैं। क्या है? और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या हो रहा है कि दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है। तो विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई ताकि यहाँ का क्या हो भाई इको सेंसिटिव जोन तो है ही हिमालय, ये तो पता ही है आपको। सिस्मिक जोन है, रेक्टर स्केल पर 8 और 9 के भूकंप भी आए हैं यहाँ पर। ठीक है। अब जो यहाँ के लोग हैं उनके पास ज्यादा धन तो है नहीं, तो उनके जो पारंपरिक निवास हैं वो उसी तरह से हैं जिससे आपका इकोसिस्टम जल्दी से क्या नहीं होता है, मतलब एनवायरनमेंट या कोई भी चीज बिगड़ती नहीं है। पर अब अगर कोई पूंजीपति, कोई उद्योगपति, कोई, ठीक है उद्योगपति छोड़ो, पूंजीपति अगर कोई आता है और अरबों खरबों रुपए लेके आता है, क्या लेके आता है? अरबों खरबों रुपए लेके आता है और उसको क्या कर देता है? ऐसी जगहों पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर देता है। तो भाई दिक्कत हो सकती है इस राज्य में। क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। आपने सुना होगा कोई एक बहुत अमीर व्यक्ति के बेटे बेटी पता नहीं किसी का विवाह हुआ था यहाँ पर। तो क्या हुआ था?
जिस जगह पर हुआ वहां पर इतनी गंदगी छोड़ी गई, इतना ज्यादा क्या हो गया, मतलब जो वहां का पूरा क्या वनस्पति है ना, बुग्याल वुग्याल सब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि बेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल है बिल्कुल है, ठीक है। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ नियम हैं, बहुत कठोर नियम है वहां जाने के, है ना। पर पर्सन क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, जल्दी से आदमी जाता नहीं है क्योंकि महंगा है वहां पर जाना। लेकिन नंदा राजात में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना बैग उठाकर धार्मिक यात्रा के नाम पे जा सकता है। तो जब नंदा राजात आप देखेंगे तो उस बेदनी बुग्याल को हमने तब भी देखा जब कोई नंदा राजात मतलब यात्रा नहीं हो रही थी, लेकिन जब हमने देखा वहां पर जब वो नंदा राजात संपन्न हो जाती है तो बुग्याल की स्थिति जो होती है, मनुष्य जहां पर पहुंचता है वो बहुत क्या कर देता, कूड़ा करकट कर देता वहां पर, क्या करता है, तो लोग क्या करते हैं वहां पे गंदगी कर देते। तो मैं यही बोल रहा हूं कि इको सेंसिटिव जोन खराब ना हो, इसलिए क्या होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए कठोर। समझ में आए? आपके सामने एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है जोशीमठ में, पता है ना। तो भाई 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ? हल्द्वानी में, हल्दूवनी, हल्दू के वृक्ष होते हैं इसलिए हल्दूवनी। किसकी अध्यक्षता में? बद्रीदत्त पांडे, पूर्वांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे। क्या मांग उठाई गई कि उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई। देखो ना कितने दूरदृष्टा थे ये लोग, है ना। इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, कौन अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा? गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की थी। ये थे सपने, उत्तराखंड के जो सपने देख रहे थे उस जमाने में 1946 और 46-38 के जो सपने हैं वो ये थे उत्तराखंड के लिए, ठीक है। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने क्या कहा कि गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की। संयुक्त प्रांत के तत्कालीन जो प्रीमियर थे गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने इस मांग को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। क्या कर दिया? ठुकरा दिया। चलो 1950 में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक एक संगठन का गठन किया गया। क्या किया गया? पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया, ठीक है। ऐसा थोड़ा कि हिमाचल में लोग मकान नहीं खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, बट जमीन उनके नाम पर नहीं होगी। क्या नहीं होगी? बना बनाया मकान खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, रहो, नौकरी करो, घूमने जाओ। अभी आपने देखा होगा मनाली क्या जाम लगा, वहां पर जा रहे हैं लोग, घूम रहे हैं, ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेवाएं दो, सर्विस करो, लेकिन भूमि संबंधी जो कानून है वो क्या है? कठोर है। क्या है? कठोर है। मकान आपका हो सकता है पर जमीन आपकी नहीं होगी। इससे क्या होगा कि वो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो क्या नहीं करेंगे, अति नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया। क्या किया गया? पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया, ये सोच के कि हिमाचल और उत्तरांचल क्या होगा, एक वृहद हिमालयी राज्य बनेगा। अरे भाई हिमाचल वाले क्यों मिलेंगे हमसे, वो हमसे सोच में कई आगे हैं। क्या है? सोच में कई आगे हैं। चलो 1955 में, पर 1950 में ऐसा सोचते थे लोग। चलो 1950 में फजल अली आयोग, ये पता ही है आपको, सॉरी 55 में, 1955 में फजल अली आयोग ने, अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको, मैंने कल बताया था आपको कि आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषी लोग थे उनके एक नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू, उन्होंने अनशन किया। कुछ दिनों बाद उनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। एक समय ऐसा लगा कि भारत दो भागों में टूटेगा, अब दक्षिण भारत अलग होगा और उत्तर भारत क्या होगा, अलग होगा। तो नेहरू को भी आनन फानन में क्या करना पड़ा, तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के गठन को मतलब घोषणा करनी पड़ी। और 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। तो जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया तो अन्य भाषा भाषियों की मांग क्या हो गई, तेज हो गई। उन्होंने कहा भाई तेलुगु भाषियों को दे दिया, हमें भी दो, ठीक है। तो फिर बना फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में 2 सदस्य और थे, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पणिकर। फिर उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, 1953 में बना।
भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना वो कब बना? 1953 में। और भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या बोलते हैं? फजल अली आयोग बोलते हैं। उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, तो संसद क्योंकि गठित हो चुकी थी, 1952 में इलेक्शन हो चुके थे, क्या है ना, संसद का गठन हो चुका था। संसद ने क्या किया कि उसमें थोड़े बहुत संशोधन करके 1956 में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या बोल रहा हूं मैं, 1956 क्या किया, कर दिया। 1956 कानून बन गया, मतलब है क्या, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो दो चीजें ध्यान रखनी, कल भी बताया था मैंने, 53 में आयोग, 56 में एक्ट, 56 में एक्ट। अब क्योंकि 1955 में फजल अली आयोग अपना काम कर रहा था, उसने क्या कहा, उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात इस क्षेत्र के पृथक राज्य बनाने के दृष्टिकोण से की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के, भाई उत्तर प्रदेश क्यों स्वीकार करता? उत्तर प्रदेश के सारे नेशनल, मतलब मैं वैसे भी बता रहा हूं, लास्ट तक नहीं चाहते थे उत्तर प्रदेश वाले, लास्ट तक नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड क्या हो, अलग हो। लेकिन क्यों? सारे नेशनल पार्क यहाँ, सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ, भाई पर्वतीय क्षेत्र था ना, सारी योजनाएं यहाँ, ये टिहरी डैम जो बना है इसमें, ये उत्तराखंड तो बाद में बना ना, उत्तर प्रदेश ने इतना पैसा लगा रखा था, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर। तो क्यों चाहता कोई राज्य, उत्तर प्रदेश क्यों चाहता तोड़ना अपने राज्य को? ठीक है, तो क्या हुआ, जब अति हो गई तो फिर यहाँ के लोगों ने भी क्या किया, आंदोलन किया। ठीक है, 42 शहादतें हुई, तब जाके इस राज्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है जी, तो उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1957 में टिहरी रियासत के अपदस्थ नेता, अपदस्थ नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर पर शुरू किया। किसने? मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर पर शुरू किया 1957। 24-25 जून 1967 में रामनगर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, है ना, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इस सम्मेलन में क्या किया गया? अब फिर क्वेश्चन पूछेगा, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया? तो आपने बोलना 24-25 जून 1967। कहां पर हुआ ये पर्वतीय राज्य परिषद का गठन? कहां पर हुआ? रामनगर में हुआ। कब हुआ? 24-25 जून 1967। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दया कृष्ण पांडे। अध्यक्ष कौन थे? तो बार बार बोलना है आपने, पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? दया कृष्ण पांडे। उपाध्यक्ष कौन थे? गोविंद सिंह मेहरा। गोविंद सिंह मेहरा। महासचिव कौन थे? नारायण दत्त सुंदरयाल। नारायण दत्त। तो बार बार तब तक रिवाइज करो जब तक कि आपको क्या वैसा याद नहीं हो जाता जैसा आपको राष्ट्रगान याद है। राष्ट्रगान याद है, या जैसा आपको ओम जय जगदीश हरे, जैसे आपको मतलब किसी भी समय आपको बोलेंगे कि सुनाओ तो आप क्या कर सकते हो? सुना सकते हो। तो रिवीजन मांगती हैं चीजें। क्या मांगती हैं? ठीक है, सफल होने के 3 ही तरीके हैं कंपटीशन में। फर्स्ट है रिवीजन, सेकंड है रिवीजन, और थर्ड है रिवीजन। ठीक है, तो ठीक है भाई, मैंने कहा अध्यक्ष हैं दया कृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष है गोविंद सिंह मेहरा, महासचिव है नारायण दत्त सुंदरयाल। 1969 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। पर्वतीय विकास परिषद। अब देखो, पर्वतीय राज्य परिषद कब बनी? 1967 में। पर्वतीय विकास परिषद कब बनी? 1969 में। समझ में आ रहा है आपको कहां पे घूमता है बच्चा? यानी एस्पिरेंट जो है वो कहां पर भटक जाता है। अगर आपसे पूछा पर्वतीय राज्य, राज्य पे खास ध्यान देना है, परिषद, तो आपने बोला 1967, 24-25 जून 1967 रामनगर। अगर आपसे पूछेगा पर्वतीय विकास परिषद, तब आपने बोला 1969। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भाई पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। सुनने में आपको नॉर्मल सी चीज लग रही होगी, लेकिन उत्तराखंड के लिए वरदान था। ये क्या था? वरदान था। 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी, कौन? पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग दोहराई। देखिए भाई, कम्युनिस्ट पार्टी का इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पीसी जोशी जी के किसको? योगदान को। कम्युनिस्ट थे भारत में। कम्युनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा क्या नहीं था, अगर मैं बोलूं थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में और थोड़ा बहुत केरला में,
वहां पर थोड़ा सफल रहा, बाकी अन्य प्रदेशों में नहीं रहा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1969 में 1970 में 1970 में 3 अक्टूबर 1970 को पीसी जोशी ने जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे ये उस समय, ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का जो गठन किया, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग दोहराई, तो एक बार फिर थोड़ा सा हवा मिल गई किसको? उत्तराखंड राज्य की मांग को। इतना समझ में आ गया। 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में वोट क्लब पर धरना दिया। कहां पर दिया? वोट क्लब पर धरना दिया। फिर दोबारा 1973 में उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। किसका? और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से लेकर वोट क्लब तक की पद यात्रा की गई। अब फिर क्वेश्चन बनेगा, बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली वोट क्लब तक की पद यात्रा की किसने? चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी ने। चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी ने, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। बिना युवाओं के नहीं होता है भाई कुछ भी। जब युवा आता है किसी आंदोलन में तब जाके क्या होता है, तब ताकत आती है उस आंदोलन में। तो क्या हुआ कि 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। परिषद के सदस्यों ने व्यापक रूप से आंदोलन चलाया। 1978 में इसके सदस्यों ने संसद का भी घेराव करने की कोशिश की और गिरफ्तारियां दी। क्या की? गिरफ्तारियां दी, ठीक है। 1979 में जनता पार्टी सरकार के सांसद 53 सिंह नेगी, जनता पार्टी सरकार के सांसद 53 सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना की गई। फिर इंपॉर्टेंट हो गया उत्तराखंड राज्य परिषद। अब देखो, पर्वतीय राज्य परिषद अलग है, वो 1967 में बन गई। पर्वतीय विकास परिषद अलग है, वो 1969 में बन गई। अब मैं बोल रहा हूं उत्तरांचल राज्य परिषद। क्या बोल रहा हूं मैं? उत्तरांचल राज्य परिषद। कौन बना रहा है? जनता पार्टी। कौन बना रहा है? जनता गवर्नमेंट के, जो जनता पार्टी सरकार के जो सांसद हैं 53 सिंह नेगी। इतना समझ में आ गया। 23 जुलाई को वोट क्लब पर रैली का आयोजन हुआ। रैली के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। जनता पार्टी सरकार आपको पता ही है, मोरारजी देसाई, है ना। मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा गया। क्या सौंपा गया? फिर दोबारा क्या हुआ? 24-25 जुलाई 1979, ये एक बड़ी घटना है भाई। क्या है? एक बड़ी घटना कि 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित, कहां पर? मसूरी में। इस डेट को याद कर लो अभी, 24-25 जुलाई 1979 मसूरी पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में। किसमें? पर्वतीय विकास जन सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवी दत्त पंत थे। डॉक्टर देवी दत्त पंत, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। क्या थे? कुलपति थे। वैसे तो जो कुलपति होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, वाइस चांसलर जो होते हैं वो प्रमोट होके जाते हैं, जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है उसके चांसलर कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? जैसे आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया चेन्नई, तो इसके जो चांसलर होंगे वो कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। इतना समझ में आ गया। पदेन चांसलर जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। समझ में आ गया। और राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं राज्य के अंदर के, जैसे हमारा पहले था हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, अब तो केंद्रीय बन गया, पर पहले जब था तो उसके जो चांसलर होंगे वो कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। इतना समझ में आ गया। तो ठीक है जी, देवी दत्त पंत जी बने, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। उसके क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए प्रथम। इस दल को केवल एक लक्ष्य है, राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना था। उत्तराखंड क्रांति दल जब बना था तो उन्होंने ये बोला था कि 8 जिलों को मिलाकर हमें क्या करना है? क्या करना है? उत्तराखंड का निर्माण करना है। क्या करना है? उत्तराखंड का निर्माण करना है। ठीक है। उत्तराखंड का तो बता ही रखा ना मैंने। ये उत्तराखंड क्यों पड़ा नाम भाई? जब राज्य बना, आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में सरकार ने, जब बीजेपी ने वो किया तो उत्तरांचल नाम रखा है इसका। क्या नाम रखा है ना? 9 नवंबर 2000 को जब गठित हुआ तो क्या बोला? उत्तरांचल। ठीक है। लेकिन 2007 में उत्तराखंड करना पड़ा।
1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा 2007 में उत्तराखंड? क्योंकि जन भावना जुड़ी हुई थी भाई। क्या थी? क्योंकि इन्होंने कहा कि खंड शब्द अच्छा नहीं लग रहा। कि क्या नहीं लग रहा? तो हमने कहा झारखंड। झारखंड क्यों बनाया? और उत्तराखंड के पीछे तो पौराणिक कथा थी कि जितने भी जो पांडव थे उन्होंने अज्ञातवास काटा था राजा विराट के महल में। जौनसार की तरफ पड़ता है कहीं राजा विराट का महल पड़ता था कि, है ना? तो राजा विराट की पुत्री थी उत्तरा, और उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अरे राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ हुआ था। तो जो भेंट दी थी उन्होंने हस्तिनापुर के इस युवराज को, वो खंड जो दिया था, इसलिए बोलते हैं उत्तरा का खंड। किसका खंड? उत्तरा का खंड। ठीक है, बाकी और भी पौराणिक कथाएं हो सकती हैं, बट एक कथा ये भी है। इतना समझ में आ गया? तो बाद में उत्तराखंड वो करना पड़ा। तो देखिए, जो आपकी क्षेत्रीय दल है सबसे बड़ा उत्तराखंड क्रांति दल, उसने भी क्या कहा था? 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की स्थापना करना है। 1984 जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उस समय ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, कौन? AISF, कौन? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता को फैलाया। क्या फैलाया? जन जागरूकता को फैलाया। उस जमाने में साइकिल ही होती थी। क्या होती थी? कॉलेज में भी साइकिल में ही जाते थे। किसमें जाते थे? अब आया ये कल्चर जो स्कूटी, बुलेट और क्या क्या है, वो कौन कौन सी बाइक होती है भाई? हार्ले डेविसन, है ना? ये तो अब हो रहा है, अब समृद्धि आ गई ना। पहले साइकिल में ही जाते थे कॉलेज, बल्कि जिसके पास साइकिल होती थी वो भी अमीर आदमी माना जाता था कि साइकिल में आ रहा भाई, वो साइकिल में आ रही हो बालिका। हाँ, चलो। तो 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा इस राज्य को बनाने के लिए देखो क्या क्या हुआ है। 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए आपको ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1984 वालों को, है ना? ठीक है। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर काशी सिंगेरी के हाथ में आ गई। किसके हाथ में आ गई? काशी सिंगेरी जी के हाथ में आ गई। इस दल के नेतृत्व में 9 मार्च को पौड़ी में आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कितने? 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 9 सितंबर को क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया। फिर 23 नवंबर को वोट क्लब स्थित दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। 1987 में बोला गया कि देवभूमि तभी होगी जब हर की पैड़ी भी होगी उसमें। कौन होगी? हाँ, गढ़वाल का द्वार कोटद्वार, गढ़वाल का द्वार और कुमाऊं का द्वार काठगोदाम। होता है मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, सम नॉलेज सम कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, है ना? परसों पेपर है तो कंफ्यूजन तो हो गई। पर मैं ये बोल रहा हूं कि धर्म के लिए जो द्वार है देवभूमि का, वो क्या है? धार्मिक लोगों के लिए। भाई जो धार्मिक व्यक्ति होगा ना, तो 2 प्रकार का धार्मिक होगा। या तो वो शिव को मानते वाले होंगे, या फिर वो भगवान विष्णु को मानने वाले होंगे। जो शिव को मानने वाले होंगे वो हर द्वार बोलेंगे, हर हर महादेव, क्या? हर द्वार बोलेंगे। और जो विष्णु जी को मानने वाले होंगे वो हरिद्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो दोनों ही नाम सही माने जाते हैं। तो भाई सबसे पहले स्नान करेंगे ना, देवभूमि में आने से पहले हर की पैड़ी पे क्या किया जाता है? स्नान किया जाता है। ऐसे ही थोड़े कि, है ना, कि ठेके में रुके, पेटी उठाई शराब की और चल दिए उत्तराखंड। अब तो यही है। मैंने कहा नहीं कि बधाई हो, तीर्थाटन का एक बिगड़ी हुई संतान हुई है जिसको पर्यटन बोलते हैं, है ना? चलो, अब क्या कर सकते हैं। तो कहां तक पहुंचे भाई हम? हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग सबसे पहले कब की गई? आंसर 1987 में की गई। 1987 में कहां पर की गई? पौड़ी में जो रैली हुई, है ना? या फिर 9 सितंबर को जो उत्तराखंड बंद हुआ, फिर 23 नवंबर को। तो 23 नवंबर को वोट क्लब दिल्ली में जो विशाल प्रदर्शन किया गया, आपने 23 नवंबर का याद रखना है। क्या याद रखना है? 23 नवंबर को वोट क्लब दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया गया, तो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। उसमें कहा गया कि भाई हम उत्तराखंड क्या तो चाहते हैं, लेकिन हरिद्वार भी हमको उत्तराखंड में चाहिए। किस में चाहिए? एक किसान नेता थे बहुत बड़े, टिकैत,
क्या नाम था उनका, महेंद्र सिंह टिकैत जी। कौन? वो नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे? उत्तर प्रदेश में होता ही है यार, हरिद्वार कौन नहीं चाहेगा। तो महेंद्र सिंह टिकैत जी ने शायद विरोध किया था इस चीज़ का। अब तो उनके बेटे हैं, वो दिखते होंगे आपको धरने में, है ना। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे कौन है? राकेश टिकैत। हाँ ठीक है। तो किसान आंदोलन हुआ था अभी, उसमें दिखे होंगे आपको, ठीक है। खैर महेंद्र सिंह टिकैत तो बिल्कुल लंबे चौड़े, मतलब दिखते थे, देख के ही लगता था कि किसान है, बड़े किसान है ना। 1987 में ही 23 अप्रैल को एक विशेष घटना घटी भाई। एक थे उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार। कौन? इनका नाम मत भूलना भाई, ये उत्तराखंड के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मान सकते हैं इनको। क्या मान सकते हैं? उत्तराखंड के लिए इन्होंने क्या किया, त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी ने संसद में एक पत्र बम फेंका। क्या फेंका? पत्र बम फेंका। इसके लिए उनको भारी यातनाएं दी गई। अभी कुछ दिनों पहले भी देखा होगा आपने, कुछ घुस गए थे संसद में, नई संसद में, वो भी इतनी सुरक्षा घेरों को तोड़कर मतलब पास दे रखे थे किसी सांसद ने, और वहां पे उन्होंने क्या किया, धुआं कर दिया। तो पहले तो वहीं अंदर कुटान हुआ, फिर पुलिस ने अलग कुटान किया होगा। तो जिन जिन हाथों में गए होंगे वहां क्या हुआ होगा। आप लोकतंत्र के मंदिर में मतलब क्या कर रहे हो, है ना। तो बड़ा गड़बड़ है भाई। तो पंवार जी ने बिल्कुल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी की तर्ज पर क्या किया, पत्र बम फेंका। किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था इनका उद्देश्य। इनका उद्देश्य था कि भाई देखो भाई, हम मांग कर रहे हैं कुछ उत्तराखंड वाले, ठीक है। तो यातनाएं दी गई भाई उस जमाने में। तो त्रिवेंद्र पंवार जी को भी नहीं भूलना है आपने। कब हुई ये घटना? 23 अप्रैल को, और 1987 को हुई। कब हुई? 1987 को हुई, ठीक है। चलो जी, उसके बाद क्या हुआ? 1987 में ही भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी जी बहुत बड़े नेता हैं, नेता थे, मतलब अभी भी हैं, बट अब, है ना। तो आडवाणी जी 1987 में, मतलब अगर मैं ये बोलूं आपको कि बीजेपी को ऊपर लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी को, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और नंबर 2 पे आडवाणी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, ठीक है। तो 1987 में भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया गया। यहां पर उत्तराखंड का नाम क्या हो गया? उत्तरांचल स्वीकार किया। शायद आडवाणी जी ने बोला होगा खंड सही नहीं लग रहा है, और किसी ने उनको समझाया नहीं कि भाई यहाँ का जो पौराणिक नाम है वो उत्तराखंड है ना। नेगी जी के गाने में भी सुना होगा आपने, भारत खंडे उत्तराखंडे, सुना है, ठीक है। 1988 में भाजपा के शोभन सिंह जीना, कई बार क्वेश्चन बन चुका है भाई, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया? आंसर शोभन सिंह जीना ने किया। किसने किया? 1988 में किया। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया? आंसर शोभन सिंह जीमा जी ने किया। और कब किया? 1988 में किया। तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी चीज को याद करने के लिए जो इंदिरा गांधी के जो हत्या है 1984, उसको बेस ईयर बनाइए। क्या बनाइए? तो 84 में इंदिरा जी की क्या हुई? हत्या हुई। तो उसके 4 साल बाद शोभन सिंह जीमा ने उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988 में गठित कर दी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। 1989 में सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया और 11-12 फरवरी को रैली आयोजित की गई। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई रैली होती है, अगर आप अपने अपने बैनर लेके आ रखे हैं तो सरकार ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। जब सिर्फ एक चीज होता है, एक ही बैनर होता है, एक ही मांग होती है, क्या तो ये माना जाता है कि ये जो रैली है ये राजनीति से प्रेरित नहीं है और सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या हो जाती है? तो जैसे माना हम अगर एक बैनर लेके चल रहे हैं कि नशा नहीं रोजगार दो, कोई पार्टी का बैनर नहीं है और उसमें कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ है, तो सरकार पर उस चीज का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब लोग अलग अलग बैनर लेके आएंगे, कोई अपनी पार्टी, मतलब लिखा हुआ है आपने नशा नहीं रोजगार दो और फिर अपनी पार्टी का नाम, इसका मतलब तो आप क्या कर रहे हो? राजनीति से प्रेरित हो। तो मैं यही बोल रहा हूं कि उत्तराखंड में जब ये हुआ, क्या
एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी, जब सारे संगठन क्या हो गए, मिल गए आंदोलन चलाने के लिए, तब जाके थोड़ा सा दम आया। किसमें? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? 1989 में हुई ये घटना। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। अब ये देखोगे, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में, उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में 1990 में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किसने रखा? आपने बोलना है जसवंत सिंह बिष्ट ने, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल से थे। किससे थे? यूकेडी से थे। ठीक है। 1991 के चुनाव में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। क्या किया? घोषणा पत्र समझते हो? चुनाव से पहले घोषणा पत्र किया जाता है कि भाई जब हम जीत जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? उत्तराखंड बनाएंगे। किया, और वायदे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया? केंद्र सरकार के पास भेज दिया। कौन थे इस समय मुख्यमंत्री? 1991 में कौन थे? कल्याण सिंह थे। देखो तो जरा। अच्छा, मुझे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की डेट बता दो। 6 दिसंबर कब? बाबरी मस्जिद डिमोलिशन कब हुआ था मुझे बताओ, क्योंकि उस समय कल्याण सिंह थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा। अच्छा, वो 92 की बात है। इसका मतलब कल्याण सिंह आ गए। हाँ, कल्याण सिंह रहे होंगे। ठीक है, तो कल्याण सिंह जी ने क्या कर दिया? अरे भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? 1991 के चुनाव में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। बाद में वायदा पूरा करके 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने, किसने? 20 अगस्त 1991 को हल्के में मत लेना। 20 अगस्त 1991 को हल्के में मत लेना, क्वेश्चन बन सकता है वहां से। प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। चलो जी, जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राज्य अभी बना नहीं था, 1992 की बात है। यूकेडी ने कहा राजधानी बनेगी गैरसैंण। कहां बनेगी? गैरसैंण। अगर उत्तराखंड जब बना था, अगर उसी समय राष्ट्रीय पार्टियां नहीं आती, क्या नहीं आती, और अगर यूकेडी बहुत भारी बहुमत में क्या हो जाती, मतलब सरकार बनाती, तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल शायद राजधानी देहरादून ना करके कहां करता? गैरसैंण करता, जो कि एक पर्वतीय राज्य के लिए जरूरी है। ठीक है। हिमाचल की राजधानी पांवटा साहिब नहीं है, हिमाचल की राजधानी शिमला है। कहाँ है? शिमला। और शिमला जाने के लिए क्या पहाड़ों के घुमावदार मोड़ों से होकर जाना पड़ता है। कहाँ से होकर जाना पड़ता है? और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ पर है? शिमला में। समझ में आया? तो उत्तराखंड में भी यही बोल रहे थे कि भाई मैदानी भाग में क्या बैठकर पलायन का रोना रोने से कुछ नहीं होगा। जो भी चीज होनी चाहिए, पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय राज्य है, तो उसकी राजधानी कहाँ होनी चाहिए? गैरसैंण होनी चाहिए। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने यह काम कब कर दिया था? 1992 में बोला कि जब नवगठित राज्य उत्तराखंड बनेगा तो उसकी राजधानी कहाँ? हम, मतलब गैरसैंण बनेगी, पर हमने गैरसैंण को आज से ही 1992 से ही राजधानी मान लिया है उत्तराखंड की। समझ में आ गया? ठीक है जी। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट, आंसर 1992, राजधानी गैरसैंण। ठीक है। 4 जनवरी 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए कैबिनेट समिति का गठन किया। क्या किया? कौशिक समिति बोलते हैं इसको। रमाशंकर कौशिक क्यों क्या थे? अध्यक्ष थे, तो इसलिए कौशिक समिति बोलते हैं। कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में तत्कालीन पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश की गई। कमाल की बात है।
कर भी दी। फिर क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों को 21 जून 1994 को स्वीकार कर लिया और अगस्त 1994 में 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया। भाई जब नए राज्य का गठन होता है ना, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 का प्रयोग होता है। किसका? आर्टिकल 3 का प्रयोग होता है। आर्टिकल 3 में क्या होता है कि जो बिल, जो मतलब जो एक ये क्या है कि भाई उत्तराखंड का निर्माण होना है या उत्तरांचल का निर्माण होना है, सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है। किसकी? राष्ट्रपति की जब मंजूरी, मतलब राष्ट्रपति मंजूरी देने से पहले क्या करता है कि राष्ट्रपति उसको विधानमंडल में रखवाता है। क्या करता है? विधानमंडल हाँ करे या ना करे। इन्होंने तो फिर भी हाँ कर दी। किसने? मुलायम सिंह की सरकार ने। पर ना भी करता तो भी क्या होता कि संसद में रखवाता है। कौन? राष्ट्रपति। तब मेन काम राज्य को बनाने का जो होता है वो किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है। यानी आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य की सीमा, नाम आदि आदि में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? संसद को। ये तो सिर्फ जानने के लिए किया जाता है कि विधानमंडल क्या चाहता है। तो चलो, मुलायम सिंह सरकार की जो वो है, क्या नाम है, कौशिक समिति की रिकमेंडेशन को माना, 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से क्या कर दिया? पास कर दिया। अब राष्ट्रपति ने भेजा होगा उसको कहां? केंद्र सरकार के पास। किसके पास? 1994 में विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस कमेटी को बुद्धिजीवियों और गैर राजनीतिक लोगों के विचारों के आधार पर पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना था। विनोद बर्थवाल है ना। 1994 में जून माह में मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की एक नई व्यवस्था लागू की, जिसमें कुल सीटों 50% सीटों में 27% ओबीसी, 21% एससी, 2% एसटी आरक्षित होने की व्यवस्था थी। क्या थी? चलो जी, नई आरक्षण नीति में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरुद्ध राज्य में आंदोलन शुरू हो गया। पौड़ी में वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडोनी, कौन? उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी, ठीक है, अपने 7 सहयोगियों के साथ 7 अगस्त को आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशनकारियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज किया। 15 अगस्त को काशी सिंह एरी के नेतृत्व में नैनीताल में आमरण अनशन शुरू हो गया। अब जब आमरण अनशन शुरू होते हैं तो भैया सरकार, जो केंद्र हो चाहे को राज्य हो, दोनों क्या हो जाते हैं? आफत तो आती है ना। प्रशासन की आफत शासन की आफत आ जाती है। अब भाई क्या हुआ, एक बड़ी क्या हो गई? दुर्घटना हो गई बड़ी। पहले मैं बता दूं, इंद्रमणि बडोनी जी से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड के गांधी किन्हें कहा जाता है? आंसर इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन में ना, इंद्रमणि बडोनी जी किस नृत्य के क्या थे? सिद्ध हस्त थे। मतलब क्या था कि पहले ये सरकार की तरफ से उत्तराखंड के एक नृत्य के प्रसिद्ध क्या थे? बाद में ये राजनीति में आए, लेकिन उससे पहले एक नृत्य में सिद्ध हस्त थे। उत्तराखंड का एक नृत्य है, जरा देखो तो कौन सा नृत्य में थे? चौफुला। चौफुला, हाँ, चौफुला नृत्य के ये क्वेश्चन बना हुआ एक बार, है ना। हम भी भौचक्के रह गए कि इंद्रमणि बडोनी जी और नृत्य। हमने, क्योंकि हम तो उनके साथ बैठे थे, उनके साथ हम लोग धरने पे भी बैठे थे, तो हम लोगों ने कहा ये मतलब उनको, उनकी मृत्यु हुए कई साल हो गए, बहुत साल बाद किसी पेपर में पूछा किस नृत्य से सिद्ध हस्त थे? आंसर चौफुला नृत्य। इतना समझ में आ गया। चलो, 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में, कहां पर भैया? ये दुर्घटना हो गई। खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों तथा पूर्व सैनिकों की रैली पर गोली चलाई गई। 25 लोग मारे गए। कितने? 25 लोग मारे गए। उधम सिंह नगर में खटीमा गोली कांड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इस घटना के दूसरे दिन मसूरी में झूला घर पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैलियों में उत्तेजित लोगों ने पीएसी तथा पुलिस पर हमला कर दिया। ये लाइन गलत लिखी हुई इन्होंने कि पीएसी और पुलिस पर हमला किया, आंदोलनकारियों ने नहीं किया पहले, ठीक है। उकसाया गया, क्या किया गया? हवा में फायर किए गए, ठीक है। इस घटना में पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए। ये मैंने कहा किताब में क्या कर रखा है, गलत तरीके से पेश कर रखा है। उकसाया गया,
उत्तर प्रदेश पुलिस थी भाई उस जमाने में। क्या थी? उत्तर प्रदेश पुलिस थी। अब इसमें उमाकांत त्रिपाठी से क्वेश्चन बना हुआ कि कौन थे वो पुलिस उपाधीक्षक जो क्या हुए इस घटना में मारे गए? उमाकांत त्रिपाठी। इतना समझ में आ गया। फिर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर 7 आंदोलनकारी मारे गए और इसमें कमाल की बात है कि 2 महिलाएं भी मारी गई। आप खुद सोच सकते हो कि पुलिस बर्बरता किस हद तक गई। पुलिस को ऐसे गोली, सीधे गोली छाती पर मारने के अधिकार नहीं होते हैं। पुलिस को बोला जाता है भाई पैर के घुटने के नीचे मारो अगर गोली मारनी है, और महिलाओं पे तो बिल्कुल नहीं मारी जा सकती गोलियां। कहीं सुना आपने कि महिलाएं गोली उसमें वो हुई? लेकिन यहां पर हुई मसूरी में। कहां पर? हंसा धनाई और बेलमती चौहान। क्या? 2 सितंबर 1994। तो यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। मैंने आपको बताया भी, हंसा धनाई के नाम पर, शहीद हंसा धनाई जो है उनके नाम पर अगरोड़ा एक जगह पड़ती है, टिहरी में ही पड़ती है। टिहरी डैम पार करके जाना पड़ता है, एक पुल पार करके जाना पड़ता है, फिर आगे एक इलाका पड़ता है, अगरोड़ा एक जगह पड़ती है, वहां पे डिग्री कॉलेज है हंसा धनाई। किनके नाम पर है? हंसा धनाई के नाम पर डिग्री कॉलेज है। ठीक है, तो हंसा धनाई और बेलमती चौहान दोनों क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। पूरे विश्व में मतलब ये बात गई कि 2 महिलाएं मार दी। और ये पुलिस कौन सी है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस है। ठीक है, अभी और देखोगे आप तांडव इनका। और आज तक कमाल की बात है, उत्तराखंड में इतनी सरकारें बन गई, इतने मुख्यमंत्री चेंज हो गए, इतनी चीजें हो गई है ना, लेकिन आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला जो अभी एक और घटना होगी 2 अक्टूबर 1994 को। कहाँ? रामपुर तिराहा कांड। ठीक है, माताओं और बहनों की अस्मिता पे क्या हुआ? राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन जो वो उस वहां पर पुलिस के वो थे क्या, जो थे पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उनके विरुद्ध आज तक कोई भी क्या नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। जब उत्तराखंड राज्य बन गया था यार, तो कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। अब सुना है कि अब उनकी क्या हो रही है, उनमें से कई इतने बूढ़े हो चुके हैं उनको याद ही नहीं है कि वो पुलिस में भी थे। भाई सीधे देखो ना, अब कब की घटना है। अब मैं बता रहा हूं आगे। 7 सितंबर 1994 को एक सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने पर सहमति हुई। इसके बाद राज्य के छात्रों ने 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन किया और सम्मेलन के दौरान छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस सम्मेलन में 1-2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया। क्या किया गया? 2 अक्टूबर इसलिए चुना गया, गांधी जयंती होती है। क्या होती है? अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। ऐसा भी नहीं कि आंदोलनकारियों ने कोई गोला बारूद लेके जा रखे थे, कुछ भी नहीं था ऐसा। एलआईयू ने भगवान जाने क्या रिपोर्ट दी। ठीक है, हम जो उत्तराखंड में अब जो पुलिस देख रहे हैं वो मित्र पुलिस है। वो क्या है? आपने देखा होगा, तमीज और तहजीब के साथ बात करते हैं, जो भी है, मतलब क्या है, पर्वतीय पुलिस जैसी होनी चाहिए वैसी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में जो रैली जा रही थी भाग लेने के लिए, उनको रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया, अमानुषिक अत्याचार किए, जिसमें ये हम आंखों देखा हाल है हमारा। इतनी बसें थी कि आपकी क्या नाम है, ये अड्डा है, बस अड्डा है, इसमें एक भी बस नहीं थी, सारी खाली हो चुकी थी। ऊपर प्राइवेट बसें जितनी थी सब भर भर के आई थी पूरे उत्तराखंड से, और लाइन से गई थी वो बसें। कहाँ? दिल्ली। ठीक है, अब एलआईयू ने क्या रिपोर्ट दी मैं नहीं जानता, लेकिन हुआ क्या, रामपुर तिराहा कांड मुजफ्फरनगर में अमानुषिक अत्याचार हुए भाई। उसमें बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया, गोली मार दी गई। उसके बाद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों ने दुराचार किया। ये काला दिन है। किस पर? ये मुलायम सिंह पर भी दाग है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी दाग है। और कमाल की बात है कि उत्तराखंड बनने के बाद इनके साथ क्या नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। ठीक है, आज तक पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें से एक व्यक्ति जो है आपके जहां पर हम बैठे हैं 14 बीघा, कहां पर, इंटर में पढ़ने वाले सूर्य प्रकाश थपलियाल, शहीद सूर्य प्रकाश थपलियाल, जिनके नाम पर इसको सूर्यग्राम भी कहा जाता है, वो यहाँ के थे। ठीक है, तो वो भी शहीद हो गए। तो 6 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इसमें शहीद हो गए। इस कृत्य की क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर पूरे विश्व में निंदा हुई। इस कांड के विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड में क्या हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुए और 7 लोग शहीद हो गए। कितने? 7 लोग शहीद हो गए भाई। 6 लोग वहां शहीद हो गए, फिर हिंसक प्रदर्शन होने ही थे,
जब डेड बॉडी आई, वो भी आप खुद सोचो ना, 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा कैसा होगा, दुबला पतला बच्चा है ना। आपने गोली मार दी सीधे से, और उस बच्चे को पता ही नहीं कि मेरी गोली लग गई। वो तो वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बड़ी मदद की, गांव वाले जो होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने हीरो पुक चलती थी उसमें बिठाया, और उन्होंने कहा लल्ला तेरे तो खून निकल रहा, और जैसे ही देखा तो वहीं पर क्या, खत्म। तो सोचो आप कैसा रहा होगा, है ना। 7 दिसंबर 1994 को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष सांसद भुवन सिंह खंदूड़ी, कौन, भुवन चंद खंदूड़ी कि भुवन सिंह खंदूड़ी, भुवन चंद खंदूड़ी के संयोजन में दिल्ली में भाजपा की एक रैली का आयोजन और भाजपा सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट किया गया। क्या किया गया? वॉकआउट किया गया, ठीक है। 1995 में 25 जनवरी को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति, कौन सी? उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। कहां से कहां तक? सुप्रीम कोर्ट से, और कहां तक? राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली, ठीक है जी। 1995 में 10 नवंबर को श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज द्वारा यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मृत्यु हो गई। जो श्रीयंत्र टापू है आपका कहां पर है? श्रीनगर के जो अलकनंदा है उसके बीच में एक टापू है, उसको क्या बोलते हैं? श्रीयंत्र टापू बोलते हैं। उसमें 2 लोग बैठे हुए थे, कौन? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। यानी पुलिस ने मारा, और मेरे ख्याल से ये क्या हुआ, कूदे या वहीं पर क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी शहीद यशोधर बेंजवाल, राजेश रावत। ये अलग से पूछेगा श्रीयंत्र टापू के वो कौन थे, शहीद कौन थे? तो यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। ये बेंजवाल जी से तो मैं भी मिला हुआ हूं, मतलब उस समय मिले थे हम लोग, ठीक है ना। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत जी। चलो, 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री, एक बार क्वेश्चन ये बना कि लाल किले की प्राचीर से वो पहला वो प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने उत्तरांचल राज्य के निर्माण की घोषणा की? आंसर देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा। हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ नहीं थी, लेकिन हमने याद है कि किस तरह से उन्होंने बोला था हिंदी का, जो क्योंकि साउथ इंडियन थे तो इसलिए हिंदी में उन्होंने बोला था कि भाई उत्तराखंड राज्य का निर्माण होगा। क्या होगा? तो प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से बोला वो कौन थे? एचडी देवगौड़ा, ठीक है। कहाँ के थे देवगौड़ा? देखो जरा, कर्नाटक। इनके बेटे भी हैं शायद। अब सांसद कहाँ के थे ये? कन्नड़ बोलते थे ना ये, कर्नाटक के थे ना। इनके बेटे हैं, अब वो राजनीति में हैं, ठीक है। 1998 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में सहमति के लिए भेजा। देखो भाई, आर्टिकल 3 जो मैंने बोला था आपको कि आर्टिकल 3 में सबसे पहले क्या होता है? राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति ने कहां भेजा? उत्तर प्रदेश विधानसभा को भेजा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको केंद्र को भेजा, यानी राष्ट्रपति को भेजा। फिर राष्ट्रपति ने क्या किया? संसद में रखा, है ना। तो 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन सरकार के गिर जाने से पास ना हो सका। किस्मत भी तो ऐसी थी, गिर गई सरकार। कौन सी? बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी। वो भाषण याद है जब उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, है ना, देश रहना चाहिए। एक सांसद की कमी रह गई थी खाली, कितनी? और फिर उन्होंने बोला था एक दिन हम जरूर आएंगे, और फिर आए हो। क्या हुए? फिर आए, फिर जनता ने अच्छा मैंडेट दिया उनको। चलो जी, फिर क्या हुआ? भाजपा के सत्ता में पुनः आ जाने के बाद इस विधेयक को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे पास कर केंद्र को भेजने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। कहां प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी, किसने? के सदस्यों ने पंतनगर पर दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। उधम सिंह नगर पहले नहीं ले रहे थे, बाद में जॉर्ज कमेटी के सदस्यों की रिकमेंडेशन पर, किस पर? जॉर्ज कमेटी की
रिकमेंडेशन पर उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया गया। समझ में आ गया। 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में, कब? 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में, ठीक है। 10 अगस्त को राज्यसभा में, 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया। 28 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, के.आर. यहां से एक क्वेश्चन पूछा उस समय, उस जमाने में, कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, या पहले अनुसूचित जाति जनजाति बोलते हैं ना, वो राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायणन थे। कौन थे? भारत के इतिहास में जितने राष्ट्रपति हुए उसमें के.आर. नारायणन जी ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की। कब? 28 अगस्त 2000 को, ठीक है। इसे सरकारी गजट में कानून संख्या 28 के रूप में इंगित किया गया। कानून संख्या 28 भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब नए राज्य का निर्माण होता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता? मतलब उसका कोई नंबर नहीं होता कि इस संविधान संशोधन से जी ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। चलो जी, फिर क्या हुआ? 9 नवंबर 2000 को देश की 27वें राज्य के रूप में, है ना, उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पश्चिमी जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। देहरादून को इसके अस्थायी राजधानी बनाया गया, है ना, अस्थायी राजधानी बनाया गया। उसी दिन प्रदेश में पहले अंतरिम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नित्यानंद स्वामी इंटरिम, ये चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे। चुने हुए मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे पहले। कौन थे? ये क्या थे? अंतरिम सरकार बनी तो अंतरिम सरकार में इन्हें बना दिया गया, नित्यानंद स्वामी जी को। अस्थायी राजधानी देहरादून को बनाया गया। आज तक वो पता नहीं भगवान जाने और कब हटा, है ना। हाँ, स्थायी समझो दिखाने के लिए आपके, ठीक है। वहां पर तो अगर बनानी है तो ढंग से बनाओ ना, वहीं लेके जाओ सब कुछ। लोक सेवा आयोग लेके जाओ सबसे पहले तो। किसको लेके जाओ? यूके SSSC को लेके जाओ। उसके बाद जो आपकी विधानसभा है उसको लेके जाओ। जितना भी आपका सिस्टम है वो सब लेके जाओ वहां पर, तब जाके समझ में आएगा पहाड़ क्या चीज होती है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा भाई। और बोलते हैं कि नदी मार्गों को बाधित नहीं करना है। नदी मार्गों को बाधित करने से क्या होता है? क्या होता है? अरे भाई, हमारी विधानसभा नदी के थाल पर है। कहां पर है? कौन सी नदी है वो? रिस्पना। रिस्पना नदी के थाल पर ही तो है। आज भले ही रिस्पना का आकार बहुत छोटा हो गया, लेकिन अगर उसका पूरा थाल देखा जाए रिस्पना का, तो वो पूरा थाल है रिस्पना का। समझ में आया? बगल से ही जाती ना रिस्पना, कि नहीं जाती? तो कभी रिस्पना वहां पर भी रही होगी, है ना। तो नदी मार्ग को बाधित तो किया, ठीक है। चलो, दिसंबर 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद फिर आर्टिकल 3 का यूज किया गया। उत्तरांचल से नाम क्या किया गया? उत्तराखंड किया गया। अब देखो, इस पे बहुत बड़ी बहस हुई भाई। आधिकारिक अधिसूचना 29 दिसंबर 2006 को जारी की गई, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड हो गया। राष्ट्रपति ने जो साइन किए वो पहले कर दिए थे। नोटिफिकेशन हो गया ना, कब हुआ? 29 दिसंबर 2006 को हो गया। इसी पर तो बहस चली। जब टीसीएस का पेपर हुआ तो हाई कोर्ट तक गया ये मामला। लोक सेवा आयोग ने अपना आंसर सही किया ही नहीं। एक्सपर्ट की जो टीम थी उसने अपना आंसर वही माना कि नहीं जी हम सही है। लड़के गए कहाँ? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि आप, मतलब डांट लगाई किसको? लोक सेवा आयोग को, कि आपकी एक्सपर्ट कमेटी कैसी है भाई। और वैसे हम ये मामले नहीं लेते हैं, पर क्योंकि ये संवैधानिक मामला है। कैसा मामला है? इसमें संविधान की व्याख्या की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हम इस मामले पर बोल रहे हैं। आप अपनी एक्सपर्ट की टीम को क्या करो? बदलो। समझ में आया? तब जाके तो आपने दोनों चीजें ध्यान रखनी। बनाने वाले ने भी बड़ा सोच समझ के बनाया था वो प्रश्न, पर वो खुद ही उलझ गया। 29 दिसंबर 2006 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 1 जनवरी 2007 से हम क्या करेंगे? उत्तराखंड नाम होगा। जैसे नहीं बोलते बच्चे कहीं कि जी ट्यूशन हम 1 जनवरी से लगाएंगे, हिसाब सही रहता है, बस वैसे ही समझ लो। नोटिफिकेशन 29 दिसंबर 2006 को जारी हो गया था, लेकिन नाम जो हुआ वो 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम माना गया। इतना समझ में आ गया? कितना हो गया समय? काफी है। फिर मैं राज्य आंदोलन के दौरान गठित संगठन पढ़ाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है।